नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज हम बताने वाले हैं कि सरस्वती को प्रसन्न करने के लिए क्या करना है। बिना माँ सरस्वती की कृपा के बुद्धि, ज्ञान और विद्या का आशीर्वाद नहीं मिलता। तो देखिए, माघ मास के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को बसंत पंचमी का त्योहार मनाया जाता है। इस दिन विद्या, संगीत, ज्ञान और कला की देवी माँ सरस्वती की पूजा की जाती है। बसंत पंचमी के दिन से ही बसंत ऋतु का आगमन हो जाता है और चारों तरफ हरियाली और खुशहाली का माहौल होता है। तो देखिए, बसंत पंचमी के दिन स्कूल, कॉलेजेस, कला और शिक्षण संस्थानों में माँ सरस्वती की पूजा की जाती है और बहुत से छात्र घर पर भी इसका पूजन करते हैं। तो आज के इस वीडियो में मैं आप सभी को आप घर पर किस प्रकार माँ सरस्वती का विधिवत पूजन करें, तो वह संपूर्ण विधि बताने वाला हूँ। तो देखिए, बसंत पंचमी के दिन सुबह सवेरे स्नान आदि से निवृत्त होकर स्वच्छ वस्त्र धारण करें और कोशिश करें पीले या सफेद रंग के वस्त्र पहने। और बसंत पंचमी पर रंगों का विशेष महत्व होता है। तो चाहे आप छोटी सी ही रंगोली बनाएं और नहीं बना सकते तो आप एक छोटा सा स्वास्तिक बनाकर भी पूजन कर सकते हैं। उसके ऊपर चौकी लगाकर, तो यहाँ पर मैंने रंगोली कलर से झकी माला, अष्टदल कमल और पुस्तक बनाई है। और उसके ऊपर अब हम चौकी लगाकर उसके ऊपर पीला वस्त्र बिछा लेंगे। आप पीले रंग का वस्त्र भी बिछा सकते हैं और सफेद रंग का वस्त्र भी। और देखिए, घर पर पूजन की विधि मैं बता रहा हूँ, तो आप सुबह सवेरे भी कर सकते हैं। और अगर किसी कारणवश बहुत ज्यादा सुबह नहीं कर पा रहे हैं इस पूजन को, तो आप 9 से 12 के बीच में भी सरस्वती जी की पूजा कर सकते हैं। क्योंकि देखिए, ज्यादातर स्कूल्स में, कॉलेजेस में 9 से 12 के बीच में ही पूजा होती है। तो यहाँ पर मैंने अक्षतों का आसन देते हुए माँ सरस्वती का फोटो है मेरे पास, तो मैंने विराजमान कर लिया है। और अक्षतों का आसन देते हुए गणपति जी की स्थापना भी आपको जरूर करनी है। और इसके साथ ही यहाँ पर देखिए, मैं कलश स्थापना कर रहा हूँ। आप चाहे तो कर सकते हैं, वरना कलश स्थापना की जो विधि है उसको स्किप भी कर सकते हैं आप। तो यहाँ पर चावलों से मैं अष्टदल कमल की आकृति बना रहा हूँ। और आप चाहे तो यह जो चावल, इन्हें फूड कलर से या हल्दी से पीला भी कर सकते हैं। और इसके बाद एक मैंने लौटा लिया है। लौटा मैंने पीतल का लिया है और इस पर स्वस्तिक बना लिया है, कंठ पर मोली बांध ली है। और इसके साथ ही सबसे पहले अब हम इस लोटे में गंगा जल ऐड करेंगे और उसके बाद साफ जल, और जल को हमें कलश के कंठ तक भर लेना है। और इसके बाद इसमें रोली, सिक्का, सुपारी, यह सभी वस्तुएं डाल देंगे। और आप चाहे तो पीतल के लोटे की जगह तांबे के लोटे का भी प्रयोग कर सकते हैं। और इसके बाद हमने अक्षत डाल दिए हैं और इसके बाद जनेऊ अर्पित कर देंगे। देखिए, जनेऊ ना हो अगर आपके पास, तो आप कलावे को भी 5 या 7 बार लपेटकर जनेऊ की भावना से गणपति जी को अर्पित कर सकते हैं। और इसके बाद माँ सरस्वती को यहाँ पर पीली चुनरी मैं भेंट करूँगा। आप माँ को पीली, लाल, किसी भी रंग की चुनरी भेंट कर सकते हैं। और अगर चुनरी ना हो तो आप वस्त्र की भावना से कलावा ही अर्पित कर दें। और देखिए, यहाँ पर मैं एक नई माला लेकर आया हूँ माँ सरस्वती के लिए, तो मैं वह अर्पित करूँगा। अब इसके बाद गणपति जी को, माँ सरस्वती को, कलश देव को और विद्या से संबंधित सभी चीजों को, और माँ के जो वाहन हैं हंसराज, उन्हें, और माँ के चारों हाथों में, 2 हाथों में तो वीणा होती है उस पर, और एक हाथ में स्टिक माला होती है और चौथे हाथ में वेद ग्रंथ होते हैं। तो सभी को हम चंदन, रोली, अक्षत समर्पित करते हुए टीका कर लेंगे। तो देखिए, बसंत पंचमी का जो दिन है वह इतना अधिक पावन होता है। शायद आप यह बात जानते होंगे कि श्री रामचंद्र जी बसंत पंचमी के दिन ही माता शबरी के आश्रम में गए थे। और बसंत पंचमी के दिन से शिक्षा का शुभारंभ करने से व्यक्ति बुद्धिमान और ज्ञानी और कला पारंगत बनता है। और आपने देखा भी होगा, कभी किसी चीजों की शिक्षा जब शुरू की जाती है तो हमेशा माँ सरस्वती की पूजा की जाती है। तो बसंत पंचमी का जो दिन है वह सभी प्रकार के शुभ कार्यों के लिए बहुत उत्तम माना जाता है। अब इसके साथ ही माँ को हम कुछ मोर पंख भेंट कर देंगे। आपके पास 1, 2, 3 जितने भी मोर पंख हो आप माँ को जरूर भेंट करें।
अब इसके साथ ही गणपति जी को यहाँ पर लाल गुलाब का फूल और दूब घास के 21 तार का एक कुंज बनाकर मैं अर्पित कर रहा हूँ। और जैसा कि मैंने बताया, माँ सरस्वती को पीला और सफेद रंग अति प्रिय होता है, तो यहाँ पर सफेद पीले जो भी पुष्प हो आपके पास, आप वह अर्पित करें माँ को। और देखिए, शिक्षा से संबंधित जो भी वस्तुएं आपने चौकी पर रखी है, माँ के चरणों के पास उनका भी आपको विधिवत पूजन करना है, क्योंकि इन सभी वस्तुओं में माँ सरस्वती का वास है। और जैसा कि हमारे भारतवर्ष में और बचपन से भी हमें यह चीज सिखाई गई है कि पुस्तक पर अगर पैर लग जाए तो तुरंत झुककर उसको नमन कर लेना चाहिए। तो इस प्रकार से अब हम माँ को कुछ श्रृंगार की सामग्री भेंट कर देंगे। और इसके साथ ही देखिए, भोग में हमारे यहाँ बसंत पंचमी के दिन पीले मीठे चावल बनते हैं और किसी किसी के यहाँ पीला हलवा बनता है। कुल मिलाकर पीला भोग माँ को चढ़ाया जाता है आज के दिन। और इसके साथ ही हरे पीले जो भी ऋतु फल हो आपके पास उपलब्ध, जैसे बेर, दूध, केला, पपीता, यह चीजें भी आप अर्पित करें माँ को। और साथ ही जल का भोग रखें। और इसके साथ ही गांठ वाली जो हल्दी होती है, चाहे वह सूखी हो चाहे ताजी हो, जैसे अदरक आती हो उस टाइप से आती है, यह भी आप अर्पित करें माँ को। और इसके साथ ही मुख शुद्धि के लिए यहाँ पर लौंग, इलायची और बताशा मैंने अर्पित किया है। अगर हो सके तो आप माँ को पान अर्पित करें। और इसके बाद देखिए, अब हम माँ को अबीर और गुलाल अर्पित करेंगे। आप डायरेक्टली माँ की प्रतिमा पर भी लगा सकते हैं। यहाँ पर फूल में मैं गुलाल और अबीर लगाकर उन्हें अर्पित करूंगा। इसके साथ ही अब हम माँ को कुछ दक्षिणा अर्पित कर देंगे। आप दक्षिणा जरूर अर्पित करें, इससे पूजा में अगर किसी भी प्रकार की कोई कमी होगी तो वह पूरी हो जाएगी। अब देखिए, इसके बाद हमने जो दीपक प्रज्वलित किया था उसी से मैं आरती उतार लूंगा। आप चाहे तो अलग से भी दिया लगाकर आरती उतार सकते हैं। प्रेम पूर्वक गणपति जी की, कलश देव की, माता सरस्वती की और जो भी आपने चीजें रखी हैं सभी की आप आरती उतार लें। और देखिए, आरती उतारते समय आप माँ की वंदना भी गा सकते हैं। विद्यारंभम करिष्यामि सिद्धि भवतु में सदा है सबकी कामना पूर्ण करने वाली माता सरस्वती आपको नमस्कार करता हूँ। मैं अपनी विद्या ग्रहण करना आरंभ कर रहा हूँ। मुझे इस कार्य में सिद्धि मिले। या देवी सर्वभूतेषु विद्या रूपेण संस्थिता नमस्तस्ये। तो इस प्रकार से कई सारी माता की वंदना होती है। आप कोई सी भी वंदना गाकर आरती उतार सकते हैं। अब इसके बाद गंगा जल और फूल की सहायता से हम 3 बार चौकी के आसपास जल फिरा देंगे और समस्त पूजा का शुद्धिकरण आचमन कर लेंगे और हाथ जोड़कर माँ से प्रार्थना कर लेंगे कि माँ हमें अपने उज्ज्वल भविष्य के निर्माण में सहायता करें, हमेशा अपनी कृपा हम पर बनाए रखें। तो देखिए, आज के टाइम में हर घर में शिक्षा ग्रहण की जा रही है बच्चों द्वारा, चाहे बच्चे छोटे हो चाहे बड़े हो। तो पूजन अगर बच्चे आपके छोटे हैं तो आपको उनको हेल्प करनी होगी, और अगर बड़े हैं तो वह तो स्वयं ही कर लेंगे। कुल मिलाकर बसंत पंचमी के दिन आपके बच्चे छोटे बड़े जैसे भी हो, उनका मनोबल बढ़ाने के लिए आप इस पूजन को या करें या करवाएं, लेकिन बच्चों को इस पूजन में जरूर शामिल करें। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो आप सभी को पसंद आई। वीडियो अगर अच्छी लगे तो इसे लाइक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। इसी तरह की वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सच्चे दिल से कमेंट में लिखें जय माता सरस्वती। बसंत पंचमी की हार्दिक शुभकामनाएं। एक लाइक जरूर करें।